हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेरा घर से पटना के हॉस्टल तक का सफ़र। मतलब मैंने तो पहले भी आपको बता ही दिया है, बट इस वीडियो में मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगी, अपना हॉस्टल दिखाऊंगी एंड रूम को मैंने कैसे मतलब जाने के पहला दिन ही है मेरा हॉस्टल का, तो पहले दिन में मैंने क्या क्या किया। एंड मैं पहुंची ही 1 बजे थी, ठीक। मैं घर से निकली थी 5 बजे के करीब और मैं वहाँ 1 बजे तक पहुंची थी। 5 नहीं, 6:45 में ट्रेन था मेरा। तो हम लोग वहाँ 1 से 1:30 बजे तक मैं हॉस्टल में पहुंची थी। उसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। मतलब अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म वॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और मैं अपने पापा के साथ गई थी, तो फिर मैम से पापा बात कर रहे थे। मतलब अब पहली बार छोड़ने आए हैं तो अच्छे से पता करेंगे ना, मतलब कि अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपनी ही बेटी समझिएगा। मतलब यही वार्डन से बात कर रहे थे। वार्डन जो है मैम, वो भी बहुत अच्छी हैं। तो मतलब ओवरऑल अच्छा ही है हॉस्टल। और तो एक फॉर्म अप्लाई करना रहता है। उस फॉर्म में सारा डिटेल वगैरह देना रहता है, पेरेंट्स का, मदर का, और भी अगर कोई आपका जो गार्जियन है, मतलब अगर लोकल कोई गार्जियन है तो उसका डिटेल वगैरह देना रहता है। वो सब फॉर्म फिल करना रहता है। उस पर गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए होता है। तो वही सारा प्रोसेस होता है। तो फिर हम फाइनली हॉस्टल पहुँचे एंड आप ये देख रहे हो मेरा हॉस्टल का रूम। पहला दर्शन मेरे रूम का। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ ना कि हम लोग का जो सामान था सारा, बहुत सारा सामान था। तो वहाँ पे लोग थे, मतलब हॉस्टल के ही जो वर्कर्स थे, तो वो उन लोगों ने सामान को ऊपर पहुँचा दिया। एंड अभी क्या हुआ कि मेरे पापा चले गए, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि फॉर्म वॉर्म अप्लाई करना था। तो उसके बाद सारा प्रोसेस वगैरह करके फिर मेरे पापा फाइनल चले गए थे। उसके बाद फिर मैं रूम में आई थी एंड आप रूम का हालत देख रहे हो। और मेरे हाथ का हालत मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब बुक वाला जो बैग था वो इतना भारी था कि मेरा हाथ रेड होके फूल चुका था, बिल्कुल ही बहुत दर्द कर रहा था। तो रूम काफ़ी साफ़ सुथरा ही था लगभग। फिर मैं जब रूम में गई तो उसके बाद फिर मैंने मतलब अपना फेस वगैरह धोया। उसके बाद फिर मतलब ऐसे मैं देख रही थी कि कहाँ से शुरू किया जाए रूम को ठीक करना। तो मैंने फेस वगैरह धोया। उसके बाद फिर मैं लग गई अपना रूम को अरेंज करने में। तो और ये रहा मेरे रूम के बाहर का सीन। पता है मेरा रूम कैसा है? मेरा रूम है, उसमें विंडो है और विंडो के बाहर बालकनी है। और बालकनी में जाने का रास्ता मेरे रूम के बगल से होके जाता है। तो अच्छा है, ओवरऑल अच्छा ही है। उसके बाद पता है मेरे रूम में बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ था, मतलब पेज वगैरह पे लिख के चिपकाया हुआ था। इसके पहले जो लड़की रहती होगी वो लड़की चिपकाई होगी। तो इसमें बहुत सारा था, फिजिक्स का था, बायो का था, बहुत सारा चिपका हुआ था। तो फिर मैंने एक एक करके सबको कबारा, क्योंकि अब यहाँ पे बीपीएससी का मटेरियल चिपकेगा। आपको बीच बीच में रोड से आता हुआ आवाज़ भी सुनाई देगा, गाड़ी वाड़ी का। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो आवाज़ ही आ रहा है। पता है पहला दिन तो मेरे को ना इतना लग रहा था ना कि बाप रे कितना शोर हो रहा है। क्योंकि मेरा जहाँ घर है वहाँ पे इतना शोर तो होता ही नहीं है कभी। मेरा एकदम शांत इलाके में घर है, तो इतना तो आवाज़ कभी नहीं होता है। बट यहाँ पे एकदम लग रहा था कि कान फट जाएगा। मतलब उस दिन मेरे को लगता है हम बहुत ज़्यादा थके हुए भी थे, इसीलिए मेरे को एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था आवाज़। बट उसके अगले दिन तो एकदम फिर तो कुछ मतलब होता है ना, आदत हो गया। तो फिर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन तो मेरे को पता है नींद भी नहीं आया था रात भर आवाज़ की वजह से। और यहाँ पे 12 साढ़े 12 तक आवाज़ आ रहा था गली से। गली है फिर भी इतना मतलब गाड़ी चलता है, बाइक वगैरह बहुत चलता है। तो आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा ना, कि रूम भी एकदम बंद नहीं चाहिए, विंडो वाला रूम चाहिए, बालकनी चाहिए और शोर भी ना हो।
तो शोर से तो हम मैनेज कर पाएंगे, बट बंद कमरा से नहीं होगा, तो ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक टेबल मिला है, तो यही है वो टेबल जिसमें आप पढ़ भी सकते हो। नीचे कंपार्टमेंट है, उसमें आप अपना सामान भी रख सकते हो, मतलब कॉपी वगैरह, कॉपी किताब। तो यही है वो टेबल। एंड कुर्सी नहीं है, मेरे को एक चेयर ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि और पता है ये बैग के ऊपर ही मैं ये सिलेबस रखा हुआ था, तो जब मैंने सबसे पहले बैग खोला तो यही निकला, तो वहीं पे मैंने रख दिया था। और फिर ये मैंने टेबल को नीचे उतारा, उसके बाद फिर सारा साफ़ वगैरह करके, टेबल मतलब बहुत वो लग रहा है, इस पर डालना पड़ेगा कुछ, तो मैं वही सब साफ़ वाफ कर रही थी। और फिर पता है बीच में ना भैया आके विंडो के लिए पर्दा दे के गए, लेकिन ना मैं जिस दिन आई थी देखने के लिए तो उस दिन पर्दा ये लगा हुआ था, तो मैम ने बोला था कि हम यहाँ पे न्यू पर्दा आपको देंगे।
तो मैं अपने घर से लेके नहीं आई कि न्यू तो देंगी ही वो, और वहीं वाला पर्दा को धो धा के लगा दी, टूटा ही पर्दा है, अच्छा नहीं है, मैं घर जाऊँगी तो वापस लेके आऊँगी। मैम को एक बार बता देना चाहिए कि पर्दा एक ही देंगे, इतना बड़ा विंडो में एक ही पर्दा से काम कैसे चलेगा। बता देती तो हम अपने घर से लेके आ जाते। फिर मैंने गद्दा और तकिया यहीं पे ख़रीदा था। मैंने मैम को ही पैसा भेज दिया था कि मैम आप मेरे लिए गद्दा ख़रीद के और एक तकिया ख़रीद के रखिएगा। तो फिर मैम ने ही ख़रीद के रखा था, तो फिर उन्होंने ऊपर रूम में भिजवाया। तो फिर गद्दा पता है आप यहाँ पे ले लोगे, यहाँ पे बहुत सारा अगल बगल ही बहुत गद्दा मिल रहा है, गद्दा, टेबल, चेयर, ये सब तो गली गली में मिल रहा है। फिर मैंने अपना सारा नोट्स बाहर निकाला, तो ये हिस्ट्री था और ये ग्रीन वाला ज्योग्राफी था और ये इकनॉमिक्स है, और इकनॉमिक्स में ही बिहार स्पेशल भी उसी में रखा हुआ है। इसीलिए मैंने अपने घर पे ही ना अलग अलग सबको अलग अलग नोट्स को एक ही जगह कर लिया था, ताकि मेरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, ऐसे एक ही साथ रखते तो शायद कुछ छूट जाता उधर ही। तो इसीलिए मैंने वहीं पे अच्छे से पैक कर लिया था कि जो हिस्ट्री का जितना मटेरियल है, बुक से लेके पेज वगैरह जो भी है, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ एक जगह होना चाहिए। एंड पॉलिटी का भी वैसे ही, बुक वगैरह जो भी है सब कुछ एक जगह होना चाहिए। तो नहीं, ये पॉलिटी है। तो फिर मैंने ऐसे ही सारा रखा था और बहुत भारी हो गया था। अभी इतना ही नहीं है, अभी तो नीचे भी है, अभी मतलब ट्रॉली में भी है। उसके बाद फिर मैंने ट्रॉली और खोल के फिर सारा सामान वामान निकाला बाहर, और आप देखोगे लास्ट में फ़ाइनल लुक। अभी तो ज़्यादा मतलब मैंने ज़्यादा वो नहीं किया है, क्योंकि अभी तो पहला ही दिन है आज, और मैंने पता है दोपहर का खाना भी नहीं खाया। खाने में खिचड़ी था। 1 बजे तो मैं पहुंची ही थी, तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो हटाओ, शाम को ही खाएंगे। फिर शाम को मेरे को ना शाम को मूढ़ी मिला था, मूढ़ी और मिक्सचर। और ये रहा मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वो दोनों मेंस और प्री के लिए। बाद ये मेरा फाइनल लुक रूम का। अभी तो बहुत ही बेसिक है, मतलब अभी तो ये चेयर जो है ना, ये चेयर तो बालकनी में रहता है सबके लिए, तो मैं इसको उठा के लेके आई थी देखने के लिए कि ऐसा ही अगर मैं चेयर परचेज़ करती हूँ तो बैठने में कंफर्टेबल है कि नहीं, मतलब बैठ के चेयर पे पढ़ सकते हैं कि नहीं टेबल पे। तो ओवरऑल ठीक ही था, तो वो बालकनी का चेयर था। फिर शाम में मेरे को स्नैक्स में मिला था मूढ़ी और मिक्सचर। फिर ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं, पढ़ाई तो आज बिल्कुल नहीं हो पाया। और ये रहा रूम का फाइनल लुक, बहुत ही बेसिक है, इसको अच्छे से धीरे धीरे सजाएंगे। फिर रात के खाने के बाद फिर मैं सो गई थी। तो कुछ ऐसा था मेरा हॉस्टल का पहला दिन। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।